इसने भी लिखा है सवाल हार जीत पर बात हो रही है। हारने जीतने की बात नहीं, हार तो तब होगी जब हम इसको छोड़ देंगे। जब तक हम छोड़े नहीं हैं तब तक हारे नहीं। काहे हार गए इस पर तो विवेचना करने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा प्रबुद्ध समझदार लोग हैं। आप बिहार को, बिहार के लोगों को हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन हमने के भोजपुरी में कही लगा कि लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मर सकता है। तो बिहार की जनता जो है कि कोई नेता कहेगा नहीं, जब तक आप लोभ नहीं छोड़िएगा तब तक यहाँ ठग नेताओं का दुकान बंद नहीं होगा। भाई साहब खड़ा होकर कह रहे हैं कि महिला लोग समझा नहीं, महिला हमसे आपसे ज्यादा लोग समझा। जितना पुरुष लोग बैठे हैं इनका कोई समझदारी नहीं है। दूगो जीविका की महिला लोग पैसा ठेका लिया, पूरा गांव का गांव वोट दिलवा दिया। राजनीति आप चाहे जितना बतिया लिया, वोट तो महिला लोग दिलवाया है। और ये भी बात नहीं है कि महिला को बात पढ़ाई की, रोजगार की समझ में नहीं आ रही है और पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ रही है। जितना अंधभक्ति पढ़े लिखे लोगों में है, जितना जाति धर्म का जहर पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में है, जो गरीब अनपढ़ आदमी है उतना उसके मन में नहीं है। जो पढ़ा लिखा समझदार अपने को बता रहा है वो ज्यादा हिंदू मुसलमान कर रहा है, वो ज्यादा अंधभक्ति कर रहा है, वो ज्यादा समाज के पतन के लिए जिम्मेवार है। समाज, साइंस ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि अगर समाज को बदलना है तो 3% लोग ही चाहिए। 3% लोग अगर बदल जाए तो समाज बदल सकता है। तो बिहार के आबादी के हिसाब से 40 लाख आदमी अगर ठान ले तो क्रांति हो सकती है। किसी भी दुनिया के, किसी भी इतिहास, किसी भी देश के, किसी भी सिविलाइजेशन के इतिहास को पढ़िएगा तो कोई पूरा देश थोड़ी ना खड़ा होकर क्रांति करता है। आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए, इस देश का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। हम लोग सब लोग कहता है आजादी का कहानी सब लोग सुनता सुनाता है। कुल जमा 1.5 लाख अंग्रेज यहाँ पर थे जो कि पूरे देश पर राज करते थे। 1.5 लाख आदमी इंग्लैंड से आया और 30 करोड़ भारतीयों पर राज किया। आप कह रहे हैं कि हम नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक बात, हम नहीं समझा पाए। आप अपने आप को पीछे ले जाइए, समझिए कि आज 15 अगस्त 1947 है। 15 अगस्त 1947 को भी हजारों ऐसे लोग थे, आजादी मिल रही है देश को, फिर भी लोग ब्रिटिश अफसरों के कहने पर गोली चला रहे थे। उस दिन भी जमींदार जमींदारी अपना बचाने में लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप कितना बड़ा भी ज्ञान लेकर आ जाइए, कितनी भी ईमानदारी और शुद्धता दिखा दीजिए, आपके पर्पस चाहे जितने बड़े हों, पूरा समाज उसको नहीं मान सकता है। हाँ, ये जरूर है कि 3% आदमी को भी हम नहीं समझा पाए, वो ठीक बात है। पूरा समाज तो कभी नहीं सुधरेगा, ना कभी सुधरा है ना कभी सुधरेगा। लेकिन 30-35 साल की जमी हुई काई है, एक झटके में तो खत्म होगी नहीं। जैसे फर्श पर काई लग जाता है, उसको बैठ के ईटा से, झाड़ू से रगड़ के धीरे धीरे छोड़ाना पड़ता है। तो आपके हमारे दिमाग पर धर्म का, जाति का, नेताओं पर अविश्वास का एक काई जमा हुआ है। एक झटके में कोई आदमी अच्छा भी अगर बोल रहा है और आपका मन हो भी रहा है कि इस पर भरोसा कर लें, तो भी आप इतना धोखा खाए हैं कि आप कहते हैं ना ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे होगा, चलो अभी तो आए हैं, देखते हैं कितना दिन रहेंगे। यही हाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बदला। इस हार में भी हम ये नहीं समझते हैं कि नाम पहुंच गया ये बड़ी जीत है। लोकतंत्र में विकल्प होने का बहुत फायदा है। अभी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो किसी हमारे शुभचिंतक ने हमको फोन किया, बोला भैया
आप ही हैं जो सम्राट चौधरी के खिलाफ इतना खुल के बोलते हैं, उसको खूनी बताते हैं, उसको अनपढ़ बताते हैं। अब थोड़ा संभल जाइए, मुख्यमंत्री बना है, कहीं कल हो कि आप पर कुछ कार्रवाई ना हो जाए। मेरे भाई, हमने उसको कहा कि हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, डरने की जरूरत सम्राट चौधरी को है। खून सम्राट चौधरी ने किया है, हमने थोड़े ना किया है। जाली डिग्री सम्राट चौधरी ने लगाया है, प्रशांत किशोर ने थोड़ी लगाया है। अभी बंगला एक मिलाए थे, अभी जो मुन्ना जी कहानी सुना रहे थे, कुछ लोगों को समझ में आया, किसको नहीं आया। एक अन्य मार्ग है जिसमें मुख्यमंत्री बिहार के रहते हैं, ये आवास है मुख्यमंत्री का, उसको एक अन्य मार्ग आप अखबार में पढ़ते होंगे। करीब करीब 8 एकड़ का वो कंपाउंड है। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो बगल में उप मुख्यमंत्री का जो आवास है, एक चिट्ठी जारी हुई, इसको भी अब इसी में मिला लिया जाएगा। हम दावे के साथ कह रहे हैं, यहाँ किसी को नहीं पता। बिहार में खबर तो यही है कि राबड़ी देवी को उनके घर से हटाया जा रहा है। पहली बार इस बात को जनसुराज ने हमने उठाया कि भैया किस कानून के तहत यह है कि आप 6 एकड़ जमीन और मिला लेंगे। मुख्यमंत्री है, कोई राजा थोड़े ना है। तो बिहार की सरकार, बिहार की जनता का पैसा है। यहाँ लोगों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिल रहा है और आप 8 एकड़ के जमीन में रह रहे, पहले से 6 एकड़ और क्यों मिलाइएगा? लोकतंत्र की ताकत देखिए। जनसुराज का विधायक नहीं है, आपने कहा कि कोई प्लेटफॉर्म होगा तो ज्यादा ताकत होगी। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम मुखिया भी नहीं है, वार्ड सदस्य भी नहीं है, लेकिन डर प्रशांत किशोर नहीं है। हमारा डर इतना है कि सम्राट चौधरी को आज वो बंगला वापस करना पड़ा है कि नहीं भैया, ये नहीं मिलाया जाएगा। सत्य की एक अपनी ताकत है, उससे सबको डर लगता है। गांधीवाद सिर्फ ये नहीं है कि गांधी का फोटो टांग लिया। गांधी को भी तो अंग्रेज मार सकते थे, गांधी को भी तो अंग्रेज मार सकते हैं। कभी आप ये पूछते हैं नहीं अपने आप से कि भाई इतना आदमी को आजादी में मारा गया, अगर गांधी को मार देता अंग्रेज तो क्या बिगड़ जाता है? कुछ लोग हमको कहता है कि नहीं, गांधी को मार देता तो देश में क्रांति हो जाता। तो भैया वो जब 40 वर्ष के बाद जब गांधी बड़े बन गए तब मारता, तब न क्रांति होता। जिस दिन गांधी आए उसी दिन मार दिया होता तो कौन जानता था कौन है गांधी? कोई नहीं जानता। ये आत्मबल की लड़ाई है, ये सिपाही रखने से दम नहीं होता है, आपका आत्मबल कितना है इसकी लड़ाई है। तो हमको सम्राट चौधरी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको भी उस आदमी से डरने की जरूरत नहीं है जो चोर है, बदमाश है, जो गलत कर रहा है समाज में, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर राजनीतिक कार्यकर्ता हम लोग को भी कहता है कि भैया हम आवाज उठाएंगे तो हमको केस कर देगा, हमको पकड़ लेगा। कहाँ हमको कोई पकड़ रहा है? भले बिहार की जनता ने हमको वोट न दिया हो, लेकिन हम तो सुरक्षा लेकर नहीं चलते हैं। 4 बरस से चल रहे, रात दिन चलते हैं, गांव में सोते हैं, सरेह में रहते हैं, कहाँ कोई मार रहा है? कोई नहीं मारता है। तो आप अगर सही रास्ते पर हैं तो सामने वाले को, गलत से गलत आदमी को भी आपसे गलत करने में 10 बार सोचना पड़ेगा। आप लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर भाजपा के वोटर हैं, तो आनंद लीजिए। 5 वर्ष सम्राट चौधरी का आनंद लीजिए। मोदी जी का बात छोड़िए, मोदी जी तो राज कर ही रहे। अब आप लोग सम्राट चौधरी का आनंद लीजिए। आपने वोट दिया भाजपा को ये कह के कि जंगल राज नहीं लौटना चाहिए। जंगल राज में लालू यादव आके थोड़े गोली चलाते थे। हम लोग तो ये सुनते थे कि सुभाष यादव, साधु यादव जैसे लोग बदमाशी करते थे। तो आजकल जो आपके मुख्यमंत्री हैं, इस साधु यादव का चेला चपाटा होते थे। अब मजा लीजिए, आप देखिए। आप कहें कि महिला लोग को नहीं समझ में आ रहा, आप कितना होशियार है देख लीजिए। आपने जिस जंगल राज के खिलाफ वोट दिया, उसी जंगल राज के एक गुंडे को आज यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और आप लोग सब और अभी भी आपने क्या कह रहा है? भाजपा का जो एकदम घोर वोटर है, अंधभक्त, उससे पूछिए कि सम्राट चौधरी बनल मुख्यमंत्री कैसा लगा था?
देखा था नहीं, मन ठीक तो नहीं लागत, लेकिन देखल जाओ शायद कुछ अच्छा कर दिया। क्या अच्छा कर देगा, क्या अच्छा कर देगा भाई? आदमी का चरित्र नहीं बदल सकता है। देखो पुल ज्यादा बना सकता है, कुछ काम कर सकता है, लेकिन चरित्र नहीं बदल सकता है। और इस आदमी का चाल चरित्र चेहरा पब्लिक ने पहले से देखा हुआ। लोग हमको कह रहा है कि कुशवाहा लोग बहुत खुश है, पहली बार कुशवाहा मुख्यमंत्री बना। मेरे भाई अभी 1 महीना पहले दिल्ली में एक युवा लड़के को इस बात के लिए एक पुलिस वाले ने गोली मार दिया क्योंकि वो कहा कि ये बिहारी सभा के दिल्ली में गंद फैलाया है। पांडव कुमार उस लड़के का नाम है, खगड़िया का लड़का है, बहुत गरीब घर के लोग हैं। आपको ये पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो लड़का कुशवाहा समाज का ही है। मुख्यमंत्री ने एक जबान नहीं खोली। जबान खोलेंगे तो दिल्ली में भाजपा का सरकार है, यहाँ कुर्सी डगमगाने लगेगा। नीट की छात्रा का जो रेप हुआ, हत्या हो गई, वो लड़की भूमिहार समाज की थी। पटना का एसएसपी भूमिहार है, बिहार का डीजीपी भूमिहार है, डिप्टी सीएम भी भूमिहार है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि एक बार कह दे कि इस लड़की के साथ, परिवार के साथ गलत हुआ है। अब भूमिहार लोग अपने को कह रहे हैं कि हम लोग मजबूत जाते हैं। अरे भाई, यही बात धर्मसुराज बता रहा। नेता जाति की राजनीति नहीं करता है। जाति में आप और हम उलझे हुए। 3 बरस से हम समझा रहे हैं कि लालू जी जाति का राजनीति नहीं करते। लालू जी जाति का राजनीति करते तो ये कहते कि भाई बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है, कोई ना कोई यादव साथी ही हम बिहार का राजा बनेगा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी को आप लोग हमको वोट दीजिए। ये जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो अपनी राजनीति हुई, अपने बच्चे की राजनीति हुई। भाई नेता अपना राजनीति कर रहा है, अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हैं। नेता को जाति से मतलब नहीं है, नेता को अपने कुर्सी से मतलब है। ये दुर्दशा है यहाँ की। तो जाति से, धर्म से ऊपर उठिएगा नहीं, अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा नहीं, तो सुधार होगा नहीं। नए नए लड़के रोड पर मिलते हैं, कहता है एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम हंसे कि रोए। मेरे भाई 100 बिहारी मिलके एक गुजराती के बराबर भी नहीं है। ये गाना गाना बंद करो। कभी आपके बाप दादा के समय में ऐसा रहा होगा कि बिहार 101 बिहारी का कैरेक्टर ऐसा था जो 100 आदमी पर भारी था। आज के बिहारी की ताकत यही है कि एक गुजराती का फैक्ट्री है, उसमें हजारों बिहारी जाकर बोरा ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और आप कहने के लिए आप कह रहे हैं एक बिहारी 100 पर भारी। भैया ऐसे कहते रहिएगा, सुधार नहीं होगा। ये देखिए, ज्ञान की भूमि है बिहार। इस देश में सभी राज्यों का बहुत गौरवशाली इतिहास है, लेकिन अगर किसी इतिहासकार से भी बात कीजिएगा तो बिहार से ज्यादा गौरवशाली इतिहास किसी राज्य का नहीं है। जब भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु, सही वाला, मोदी जी वाला नहीं, सही में जब आप विश्व गुरु थे तो यहीं से चाणक्य, यहीं चंद्रगुप्त, यहीं से पूरे देश का राज चलता था। वो आपके हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई थी। यहाँ पर विक्रमशिला था, यहाँ पर नालंदा था। पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने बिहार आते थे। तो आपके और हमारे पूर्वजों ने वो व्यवस्था बनाई थी। और अपने को होशियार और समझदार कहने वाली पीढ़ी हम लोगों ने वो बिहार बनाया है जहां हम लोग के बच्चों को 5वां क्लास पढ़ाई करने का भी उपाय नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर 12वां पास कर लिया, IIT मेडिकल भी करना है तो उसको भी राजस्थान कोटा जाना है, IAS करना है तो दिल्ली जाना है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि बिहार से बहुत IAS IPS बनता है। कोई नहीं बनता है, गलत आप जानकारी मत रखिए।
बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, बिहार से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन रहा है। जो यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से आईएएस आईपीएस बन रहा है। बिहार से तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर बन रहे हैं। आईएएस आईपीएस तो दिल्ली से बन रहा है, वो बिहार के लोग हैं। बिहार से पढ़कर, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के, दरभंगा पढ़कर, मुजफ्फरपुर पढ़ के, गोपालगंज, सीवान, बेतिया में पढ़कर कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन रहा है। ये भ्रम मत पालिए। 30-35 साल के लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। हम और आप सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनाते हैं, दूसरा कुछ नहीं बना रहा है बिहार का। बिहार में लोग, बिहार का समाज मजदूर बनाने का फैक्ट्री है। मोदी जी आए, कहा उन्होंने मधुबनी से एक नया वंदे भारत ट्रेन हम बिहार में शुरू करेंगे। सहरसा से ट्रेन चलेगी, गुजरात में, महाराष्ट्र में श्रमिक परिवारों को जाने में सुविधा हो जाएगी। मंच पूरा ताली बज रहा है। बिहारियों का दुर्दशा देखिए, हम लोग का ताली बजा रहा है। अखबार में लिखता है मोदी जी की बिहार को बड़ी सौगात, एक और नया वंदे भारत ट्रेन। अरे मेरे भाई, तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, फैक्ट्री लगेगी महाराष्ट्र में, और तुम्हारे बच्चे मजदूर बन के वंदे भारत पर बैठकर वहां पहुंच पाए, इसका व्यवस्था बना रहे हैं और लोग ताली बजा रहा है। तो जब सरस्वती का साथ छूट जाए तो लक्ष्मी का भी पास नहीं होगा, खाली उल्लू ही रह जाएगा। तो अगर बिहार में सुधार चाहिए, इसीलिए हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करते हैं। जब तक सरस्वती का साथ नहीं होगा, तब तक इस गरीबी से, इस दुर्दशा से, इस मुफलसी से हम लोग का जान बचने वाला नहीं है। अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ने की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, बिहार को जब तक ज्ञान की भूमि नहीं बनाया जाएगा, तब तक यहाँ से गरीबी खत्म नहीं होगी। सीमेंट का फैक्ट्री लगाने से, ईटा भट्ठा चलाने से बिहार का दुर्दशा नहीं सुधरने वाला है। बिहार का दुर्दशा तब सुधरेगा जब घर घर शिक्षा का प्रचार हो, लोग पढ़ेंगे तो अपने आप, चाहे वो ईटा भट्ठा चलाए या मजदूरी करे, अपने आप तरक्की होगी। आप बिहार का कोई गांव चले जाइए, हम 5000 गांव पैदल गए हैं, उस गांव में बिना पूछे हुए जिसका बड़ा घर आपको दिखे, आप अपने आप जाके पूछ लीजिए, बताएगा उसके घर में पढ़ा लिखा कोई ना कोई आदमी जरूर होगा, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, व्यापारी ही क्यों ना हो। बिना सरस्वती के लक्ष्मी का कोई उपाय नहीं है। ये सनातन का शाश्वत सत्य है, बिना सरस्वती के उपाय नहीं है। बिहार के लोगों ने सरस्वती का साथ छोड़ दिया। लालू नीतीश ने सबको मजदूर बना दिया, गाली गलौज। यहाँ पर शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाले को कहता है कि जमीनी नेता। जिस नेता को व्याकरण का, वाक्य का, भाषा का, विषय का समझ न हो, कहता है जमीनी नेता है बिहार का। बढ़िया कोई बोलने वाला होता, कहता है बिहार में ना चलिए, हम बिहार में चलिए, हम तो अंग्रेजी बोलता हूँ। आप फंसते हैं, ये नहीं समझते कि अरे तुमको अंग्रेजी नहीं बोलने आएगा तो आज के जमाने में तुम्हारा लड़का झाड़ू ही लगाएगा, उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले को नौकरी मिलने वाली है। लोग का मति मारा गया है। तो प्रशांत किशोर के प्रयास से नहीं होगा जब तक समाज नहीं सुधरेगा। आप शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे, अपने बच्चों के लिए ज्ञान की, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे और सड़क नाली गली पर वोट देते रहेंगे, तो कभी सड़क बनेगा, कभी सड़क टूटेगा, कभी नाली बनेगी, कभी नाली बंद हो जाएगी, लेकिन आपका गरीबी दूर नहीं होगा। जहां पर भी सुधार हुआ है, वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, समाज ने पढ़ने की व्यवस्था की। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा देंगे तो इसी समाज में, इसी बिहार में वो अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ सकता है। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बोरा पर बैठ के पढ़े हैं। हम में और किसी बिहार के दूसरे लड़के में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है कि हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है तो हम खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। आपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो किसी फैक्ट्री में जाकर बोरा उठा रहा है। इतना ही फर्क है।
तो हम वोट मांगते नहीं है, पहले भी नहीं मांगते थे, अभी तो वोट है भी नहीं, अब वोट मांगने का कोई फायदा भी नहीं। और पहले तो हम ये कहते थे भाई संकल्प लीजिए कि अच्छा से वोट दीजिएगा, अपना बच्चा के लिए वोट दीजिएगा, वो भी नहीं कहते। लेकिन इतना जरूर कहते हैं भाई सरस्वती का साथ कीजिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए, तभी आपका और आपके बच्चों का भला होगा। अन्यथा नेताओं के चक्कर में सम्राट चौधरी एक से बढ़कर एक उल्लू आपको मिलने वाला है। सम्राट चौधरी ने कहा है, एक भाषण कहीं सुन रहे थे, महात्मा गांधी का नाम है, इस आदमी को नहीं मालूम। अब बताइए आपके राज्य का मुख्यमंत्री, उसको महात्मा गांधी का नाम नहीं मालूम। वो आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि हम फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पूरा दुनिया में हम भी खोज रहे हैं फिजिक्स का यूनिवर्सिटी, तो आज तक सुने ही नहीं। फिजिक्स का क्लास सुने, फिजिक्स का स्कूल सुने, फिजिक्स का कॉलेज सुने, फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे बिहार में, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी बनेगा बिहार में। हम लोग एकदम खत्म कर दिए हैं पूरा समाज को। तो ये दुर्दशा है और इसको आपके हमारे मोदी जी ने बनाया है। तो चाल चरित्र चेहरा सम्राट चौधरी पर का क्या है ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने इनको बनाया है उनका चाल चरित्र चेहरा कितना बढ़िया है, वो आपके सोचने विचारने की बात है। क्योंकि आप सब मोदी के वोटर हैं, अगली बार जाकर कमल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपका दुर्दशा बना रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।